मुनाफिकीन की कुछ निशानियाँ वो कुरान पाक में बयान की गई हैं। जैसे इनकी एक निशानी जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है वह है यअमुरून बिल मुनकर व यनहौन अनिल मारूफ, कि ये लोग अच्छी चीज़ों का हुक्म नहीं करते बल्कि ये लोग एक दूसरे को बुरी चीज़ों का हुक्म करते हैं। ये एक दूसरे को मशवरा देंगे कि फ़लाँ के यहाँ चोरी कर लो, तुम डाका डाल लो, तुम झूठ बोलो, सच क्यों बोलते हो, सच बोलते हो हमेशा फंस जाते हो, झूठ बोला करो। तो ये अच्छी चीज़ों का हुक्म नहीं करते, ये बुरी चीज़ों का हुक्म करते हैं। वयनहौन अनिल मारूफ, और ये अच्छी चीज़ों से लोगों को रोकते हैं। यानी इनकी निशानी है, ये कहते हैं नमाज क्यों पढ़ते हो, वक्त बर्बाद होता है, तुम थकते नहीं इतनी इबादत करते हो, तुम जो ये अपना 1 घंटा 2 घंटा कुरान को पढ़ने में बर्बाद कर रहे हो। उनके अल्फाज होते हैं तुम ये वक्त अपना बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो, कुछ दुनिया में काम करो तो तरक्की करोगे। ये हैं वो लोग, ये इनकी निशानी है। ये लोगों को अच्छी चीज़ों का हुक्म नहीं करते बल्कि बुरी चीज़ों का हुक्म करते हैं, और ये अच्छी चीज़ों से लोगों को रोकते हैं। इनका कहना होता है, इनका मानना होता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है और दुनिया की तरक्की ही असल तरक्की है। इनके नज़दीक नमाज, रोज़े, हज, ज़कात ये सब बेड़ियाँ हैं, ये सब गले के तौक हैं, ये इनको बोझ समझते हैं। इनके नज़दीक जो असल ज़िंदगी है वो ये कि झूठ बोलें, ज़िना करें, शराब पिएं, हराम चीज़ खाएं, सूद खाएं, रिश्वत लें, बुहतान लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं, गाली दें और धोखा दें, यही असल ज़िंदगी है। तो ये इनकी निशानी है, अच्छी चीज़ों से रोकना और बुरी चीज़ों का हुक्म करना। आज भी अगर किसी शख्स में ये निशानी पाई जाती है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर मुनाफिकों वाली निशानी है। उसे चाहिए कि वो अपने अंदर से इस निशानी को ख़त्म करे। इसी तरह से मुनाफिकों की निशानी जो कुरान पाक में बयान की गई, व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब ये नमाज के लिए जाते हैं क़ामू कुसाला, सुस्ती करते हुए जाते हैं। यानी नमाज को ये बहुत आखिरी वक्त में पछता कर ना चाहते हुए अदा करते हैं। नमाज इन्हें बोझ मालूम होती है। ये नमाज पढ़ें या ना पढ़ें इनको कोई फ़ायदा नहीं। ये नमाज पढ़ते भी हैं तो चूँकि इन्होंने दिल में कुफ्र छुपा कर रखा है इसलिए इनकी नमाज से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। लेकिन इस वक्त अगर कोई शख्स ऐसा है जो नमाज में जब खड़ा हो तो सुस्ती करते हुए खड़ा हो, वो जब नमाज के लिए जाए तो बिल्कुल आखिरी वक्त में पछताते हुए ना चाहते हुए जाए, तो उसे सोचना चाहिए कि मेरे अंदर मुनाफिक की ये निशानी है और उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने अंदर से इस निशानी को दूर कर ले। इसी तरह से मुनाफिकीन की एक निशानी है युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल लदीना आमनू, ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई आम हो जाए। इनकी कोशिश होती है, ये हमेशा ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से बेहयाई आम हो। ये ऐसे लिबास ईजाद करते हैं जिनकी वजह से हमारी औरतें कपड़े पहन कर भी ऐसी लगें जैसे इन्होंने कुछ पहना ही नहीं है। ये ऐसे बुर्क़े, ऐसे स्कार्फ ईजाद करते हैं कि बुर्क़े पहन कर भी औरतें ऐसी मालूम होती हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें इनके बुर्क़े को भी एक और बुर्क़े की ज़रूरत है। आज हम ज़रा पर्दे का हाल देखें। हमारी बहुत सारी औरतें, बहुत सारी ख़वातीन, हमारी माएँ और बहनें ऐसी हैं कि वो बज़ाहिर बुर्क़ा तो पहन रही हैं लेकिन उनके बुर्क़े को, आप यकीन कीजिए, उनके बुर्क़े को एक और पर्दे की ज़रूरत है। उनका जो बुर्क़ा है वो इतना तंग है, चुस्त है और वो इस कदर ऐसा गैर सातिर है कि उससे सतर पोशी नहीं हो रही है। उससे जिस्म के आज़ा और आज़ा के नशेब व फराज हर चीज़ नज़र आ रहे हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में फ़रमाया कि 2 किस्म के जहन्नमी लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा, और उनमें से एक औरतें, वो औरतें निसाउन कासियातुन आरियातुन, वो औरतें जो कपड़े पहन कर भी नंगी होंगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहाहा, ये औरतें न तो जन्नत में दाखिल होंगी ना ये जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। ऐसा लिबास जो औरत को मस्तूर न कर सके, ऐसे लिबास पहनने वाली औरतें ना तो जन्नत में दाखिल हो पाएंगी ना जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। तो इस वक्त जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई आम हो जाए, इनके अंदर बेहयाई
घुल जाए, इनके अंदर रच बस जाए और ईमान वाले लोग गुनाह के काम में मुलव्विस रहें, ये लोग मुनाफिक हैं और ये मुनाफिकत की एक निशानी है। तो अभी अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी ख्वाहिश ये हो कि ईमान वालों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, मोमिनों के अंदर बेहयाई आम हो जाए और इनके अंदर बेहयाई करना बहुत आसान हो जाए, तो ऐसे शख्स को तौबा करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मुनाफिकों की ये निशानी पाई जा रही है। इसी तरह इनकी जो पहचान है वो है कि जब इन्हें कुछ दिया जाए तो खुश हो जाते हैं और जब इन्हें कुछ दिया नहीं जाता तो फिर ये नाराज़ हो जाते हैं। फ़इन उअतू मिन्हा रदू व इल्लम युअतू मिन्हा इज़ा हुम यस्खतून। जब इनको माल दिया जाए, इनको दौलत दी जाए, इनके फ़ायदे का काम हो तो ये बड़े खुश रहते हैं, और जब इनको कोई ऐसा हुक्म दिया जाए जिसकी वजह से इन्हें किसी तकलीफ़ का और मशक्क़त का सामना करना पड़े तो ये फिर नाराज़ हो जाते हैं। ये इनकी पहचान और इनकी निशानी है। तो इस वक्त हम अपने अंदर झांकें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस्लाम के सिर्फ उन्हीं अहकाम को मान रहे हैं जिन पर अमल करने में हमें आसानी हो रही है, और जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आई जिसको करना हमें दुश्वार लगा, मुश्किल लगा, तो बस हमने इस्लाम पर अमल को छोड़ दिया। अभी हम इस वक्त देखें कि हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों का रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो कुरान पाक है, कुरान पाक का एहतमाम बहुत कम है। कुरान को तजवीद से पढ़ने का, कुरान पाक को समझने का, अरबी ज़बान सीखने का, इसका रुझान बहुत कम है। अगर इसकी तरगीब दी जाए, इसके लिए मेहनत और कोशिश की बात की जाए, तो हम ज़रा पीछे हट जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस्लाम पर अपनी मर्ज़ी से अमल करना शुरू कर दिया कि जिस चीज़ में आसानी हो रही है उसे किए जा रहे हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी मशक्क़त और परेशानी है उसे छोड़ दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमें जो इस्लाम अल्लाह ने फ़ॉलो करने का हुक्म फरमाया है, ये वो इस्लाम नहीं है जिसे हमने ख़ुद समझ रखा है और अपने जहन में बना रखा है, बल्कि अल्लाह के इस्लाम को हमें फ़ॉलो करना होगा, अल्लाह के इस्लाम पर हमें चलना होगा। और अल्लाह का इस्लाम वो है जो कुरान में है, और कुरान में क्या है? अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते या तुम्हारे दिलों पर ताले हैं लगे हुए? तो कुरान में गौर करना, तदब्बुर करना, ये हर इंसान पर फ़र्ज़ है। अगर इसमें हमें थोड़ी सी मशक्क़त का और परेशानी का सामना शुरू में करना पड़ रहा है तो हमें चाहिए कि हम इस परेशानी को उठा लें ताकि फिर हम कुरान को समझने वाले हो जाएं। तो ये मुनाफिकों की निशानी है कि जब उन्हें आसानी मिलती है, आसाइश मिलती है, मालो दौलत मिलती है, तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा हुक्म आया जिसमें उन्हें थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, तो फिर वो मुंह मोड़ लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह से जिहाद को नापसंद करना, जिहाद में ना जाना, जिहाद में निकलते वक्त तरह तरह के बहाने बनाना, और फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जिहाद से वापस आ जाएं तो आपकी मजलिस में आकर बड़ी बड़ी कस्में खाना, या रसूल अल्लाह, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं और आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और हम तो नहीं जा सके क्योंकि हम तो बीमार थे, हमारी औरतें घर में तन्हा थीं, गर्मी बहुत थी, ये था वो था, तरह तरह के बहाने बनाना। तो इस्लाम पर जब अमल करना हो, जब इस्लाम का बुलावा आए, उस वक्त बहाने तराशना, ये मुनाफिकों की एक निशानी और पहचान है। हमें चाहिए कि जब कभी इस्लाम का कोई भी हुक्म आए, जान को कुर्बान करने का हुक्म हो या माल को कुर्बान करने का हुक्म हो या वक्त को कुर्बान करने का हुक्म हो, हम कभी भी बहाने ना तराशें, बल्कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म आए सारे बहाने एक तरफ, अल्लाह का हुक्म हमारे सामने रहे और हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले हों। तो ये तरजीहात में जो काम हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उसमें हमारी तरजीहात में जो सबसे अहम तरजीह, सबसे ज़्यादा तरजीह वाला काम हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर हम किसी चीज़ को दें तो वो अल्लाह का हुक्म हो। ये जब हमारे अंदर ये सिफत आएगी तो हम कामिल ईमान वाले होंगे, और हमारे अंदर अगर बहानेबाजियाँ होंगी, अगर हम बहाना तराशी करते रहेंगे, तो ये हमारे अंदर मुनाफिकों वाली निशानी और मुनाफिकों वाली पहचान होगी। इसी तरह से मुनाफिकों की एक पहचान ये है कि वो लंबी लंबी बातें करते हैं, उनका अमल ज़ीरो होता है। लंबी बातें करना, सिर्फ दावे करना, ज़बानी दावे, ज़बानी जमा खर्च जिसे हम कह सकते हैं कि वो ज़बानी जमा खर्च बहुत करते हैं, अमल में वो बहुत ज़ीरो होते हैं। हमें चाहिए कि हम अमल में हीरो रहें और
बातें करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बातों से कोई बादशाह या अमीर नहीं बनता, बल्कि इंसान बड़ा होता है, इंसान वो अजीम होता है अपने अमाल और किरदार की वजह से। आप जानते हैं इंसान मर जाता है, लेकिन इंसान का जो किरदार है, इंसान के जो अमाल है, इंसान के जो अजीम शान कारनामे होते हैं, वो कारनामे बाकी रह जाते हैं। आपने सिकंदर का नाम तो सुना होगा। सिकंदर जवानी में मरा है, वो बूढ़ा नहीं हो सका, लेकिन जवानी में मरने के बावजूद वो आज तक जिंदा है। आज तक सब लोग उसे जानते हैं। क्यों जानते हैं? उसके कारनामों की वजह से। आप जितने बड़े लोगों को जानते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके कारनामे बहुत ज़्यादा थे। आप किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं बता सकते जो सिर्फ बातें किया करता था और अमल उसका कुछ था ही नहीं। तो हम अपने अमाल से और अपने किरदार से और अपने अजीम कारनामों से ज़िंदा होंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अमल पर आएँ, बातों की दुनिया से बाहर निकलें। ये मुनाफिकीन की कुछ निशानियाँ थीं जिनका ताल्लुक ईमानियात के मौजू से था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।